हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्विज हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो कहाँ से यह ग्रहण किए गए हैं दोस्तों? आपका कहाँ से किए गए हैं? जो कि आयरलैंड से आपके किए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से आपके किए गए हैं। प्रश्न संख्या आपका 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? जो भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों? यह आपका किस भाग में है? जो कि भाग 4 में आपका है। किस में है? भाग 4 में। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है दोस्तों? इसमें जो कि इनमें से आपका 36 से 51 अनुच्छेद में आपका है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं की मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? जो कि संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों? जो कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व करता है, यह आपका करता है। प्रश्न संख्या 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है दोस्तों इनमें? तो कौन सा है जो कि आपका इनमें से उपयुक्त सभी आपका है? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत आपका अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा था? तो क्या था दोस्तों इनमें? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है दोस्तों इनमें से? तो कौन सा है? जो कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो यह किसने कहा है दोस्तों इनमें से? तो किसने कहा है? जो कि केटी शाह ने कहा है। कौन सा? किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। प्रश्न संख्या 9 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो इनमें से कौन सा बनाया गया है? तो कौन है इनमें से आपका दोस्तों? जो कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, जो कि अधिक प्रभावशाली बनाया है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा कर देता है? तो कौन प्रेरणा देता है दोस्तों इनमें से? तो कौन सा आपका सही है? जो कि इनमें से नीति निर्देशक तत्व आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। जो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि नीति निर्देशक तत्वों में दिया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनमें से कौन सा आपका सही है? जो कि वाद योग्य नहीं है। किसके योग्य? वाद योग्य, यह आपका नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न संख्या आपका 13 है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह दोस्तों आपका किस पर निर्भर करता है? जो कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर यह निर्भर करता है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है दोस्तों? जो कि अंतर इसमें आपका क्या है? जो कि मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 15 है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा आपका कथन है जो कि सही है? इनमें से आपका वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न संख्या 16 है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है।
तो इनमें से कौन सा निर्देश आदर्श जो कि वर्णित है दोस्तों, इनमें से जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, किसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो कि वर्णित है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है। मूल अधिकार का जो हनन हो सकता है, तो इनमें से कौन सा है। आप कुछ का हो सकता है, किसका, कुछ का हो सकता है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है। तो यह उल्लेख किस भाग में है दोस्तों, यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। प्रश्न संख्या 19 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक कौन सा है इनमें से आपका, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, तो ये आपका सही है। प्रश्न संख्या 20 से, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। तो इनमें से कौन सा प्रावधान है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। प्रश्न संख्या आपका 21 से, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। किस मुख्य कारण से जो कि सम्मिलित किया गया है दोस्तों, जो कि इनमें से कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, किसके लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो किस में है दोस्तों, यह आपका कौन सा है, जो कि इनमें से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। आर्थिक न्याय प्रदान करने का शक्ति प्रदान करता है, संकेत देता है दोस्तों। इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से आपका कौन सा नहीं है दोस्तों, निजी संपत्ति की समाप्ति जो कि आपका नहीं है संपत्ति। प्रश्न संख्या आपका 25 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। जो मूल अधिकार में नहीं है दोस्तों, इनमें से कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 26 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 27 है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो इनमें से कौन सा माना जाता है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना जो कि आपका माना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी जो कि सिद्धांत कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन जो कि आपका सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 29 है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। जो नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है दोस्तों, इनमें से जो कि इनमें से आपका राज्य के लिए है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहाँ इनमें से सही है दोस्तों, तो कौन सा सही है, जो कि गोवा आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 31 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आय तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो कितने वर्ष के बच्चों तक की जाती है दोस्तों, इनमें से जो कि 14 वर्ष के बच्चों तक की जाती है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है दोस्तों, इनमें से जो कि इनमें से आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनी नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनी आपका है दोस्तों, जो कि आपका सी सही है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका जो कि 42वां आपका सही है।
प्रसंख्या आपका 34 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है दोस्तों? इनमें से आपका अनुच्छेद 38 में यह वर्णित है। प्रसंख्या 35 से समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? जो कि आपके अनुच्छेद 39A में है। किसमें? 39A में आपका है। प्रसंख्या 36 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अनिर्देश देता है? तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका अनुच्छेद 40 आपका सही है। प्रसंख्या 37 से भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इनमें से किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है दोस्तों? अनुच्छेद जो कि 44 में यह बात कही गई है। प्रसंख्या 38 संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में यह किया गया है दोस्तों? जो कि अनुच्छेद आपके 50 में किया गया है। किसमें? 50 में आपका किया गया है, अनुच्छेद 50 में। प्रसंख्या आपका 39 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? जो कि अनुच्छेद आपका 51 में है। किसमें है? अनुच्छेद 51 में आपका है। प्रसंख्या आपका 40 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंध सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद आपका जो कि 46 में है आपका दोस्तों। प्रसंख्या आपका 41 है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद जो कि आपका 41 के अंतर्गत रखा गया है। प्रसंख्या 42 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है? जो कि 49 अनुच्छेद में। तो क्या है दोस्तों इनमें से आपका? जो कि इनमें से स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। तो क्या? संरक्षण, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण दोस्तों। प्रसंख्या आपका 43 है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? एक धार्मिक राज्य की स्थापना, जो कि आपका सही है। प्रसंख्या आपका 44 है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? आपका जो कि इनमें से सूचना का अधिकार, जो कि आपका सही है। प्रसंख्या आपका 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है दोस्तों इसमें से? आपका जो कि इनमें से सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, जो कि आपका ये सही है। प्रसंख्या आपका 46 है भारत की कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका संविधान की प्रस्तावना में और इसके बाद आपका जो कि नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। ए और सी आपका सही है। प्रसंख्या आपका 47 है भारतीय संविधान प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? तो इनमें से आपका 2 और 3, केवल 2 और 3 आपका सही है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, जो कि आपका सही है। प्रसंख्या आपका 48 है राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? उपयुक्त सभी, समाजवादी, उत्तर बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, जो कि आप उपयुक्त सभी आपका सही है। प्रसंख्या 49 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका है दोस्तों? जो कि इनमें से स्वीय विधि, पर्सनल लॉ का संरक्षण आपका सही है। प्रसंख्या आपका 50 है भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान है कि तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारकों अर्थात
वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका अनुच्छेद जो कि 49 आपका सही है। यहाँ पे 49 आपका सही रहेगा। तो दोस्तों ये रहे 50 क्वेश्चन आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।